दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मालती है। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मैंने मेरे बेटे सुजीत की शादी बड़ी मुश्किल से की। मेरा बेटा एक लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी भी करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़की से हो जिससे वो प्यार करता था। मैंने सुजीत को बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी राधा नाम की लड़की से करवा दी। मुझे मालूम था कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैंने उस लड़की की शादी मेरे बेटे सुजीत से करवा दी। राधा मायके से ससुराल यानी कि हमारे घर में आ गई। वो एक संस्कारी और घरेलू लड़की थी। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और घर का काम बहुत अच्छे से करती थी। अभी 10 दिन ही शादी को हुए थे, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी राधा से करवाकर एक अच्छा फैसला किया है। मेरा बेटा सुजीत भी खुश ही लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। यह चीखें मेरी बहू राधा की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखना बंद हो गया। सुजीत के पिता मेरे पति को भी यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने बहू और बेटे से रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाजा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी पूछ रही थी कि मम्मी रात को कौन चीख रहा था। मैंने उसकी बात काट दी, कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा था। लेकिन मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो सारा दिन चुप और गुमसुम सी रहने लगी। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज आने लगी। इस रात वो आवाज करीब 10 मिनट तक आई। मेरी बेटी हड़बड़ाकर उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला, देखा तो वो बहुत डरी और सहमी हुई थी। बोली, मम्मी यह क्या है? भाभी रोज रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या होता है? कमरे के अंदर चलो, अभी दरवाजा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहने लगे कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछने लगी, क्या बात है? रात को बहू रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। वह बोला, कुछ नहीं। उसकी बातों से और आँखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उसके पापा ने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा, वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रात में ठीक से सोई नहीं है। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बहू, तुम रात को रो क्यों रही थी? वह अनजान बनते हुए बोली, रो रही थी? कब? नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। आप क्या बात कर रही हैं? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ तो है जो ये दोनों छिपा रहे थे, लेकिन क्या? अब जैसे ही रात होती मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहू जोर से चीखती और रो रही थी। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं और जा रहे थे। उसे कुछ होश ही नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई। वह जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले मारे डर के बाहर आ गए। तब तक मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सभी बहुत डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो वो बोला, बस माँ, देख लो, यह रोज रात को 2 बजे ऐसे ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता। सुबह जब उसे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और उसे सुला दिया। मैं सोच रही थी कि यह क्या है। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू कल सुबह उसे उसके मायके छोड़ आना, मैं उसकी माँ से बात करूँगी। सुबह होते ही सुजीत उसे कुछ बहाना करके उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से फोन पर बात की, तब उसकी माँ ने कहा कि यह आप क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। मैंने जो सोचकर सुजीत की शादी आपकी बेटी से की थी वैसा नहीं हो सका। राधा को उसके मायके छोड़े लगभग अब 20 दिन हो गए थे। इस बीच उसके माँ बाप का विदाई के लिए बराबर फोन आता रहा, लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन उसके साथ कैसे निकले हैं मैं ही जानता हूँ।
मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो क्या करोगी? फिर मैंने उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाया, लेकिन मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से क्यों करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो यहाँ वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू मायके से अपने सामान के साथ वापस मेरे घर आ गई। वह आते ही मुझसे कहने लगी, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह आपको पता नहीं है। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ तो है जो वह बताना चाहती है। शाम को मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा होकर चिल्लाने लगा, ये यहाँ वापस क्यों आ गई? मैं अब इसके साथ इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। मेरी बहू ने उसी समय कहा, क्यों? सच सामने आ जाएगा, इस डर से भाग रहे हैं। अब आप ही बताइए सबको सच क्या है कि मैं उस तरह से क्यों किया करती थी। सुजीत बोला कि कौन सा सच? सच तो यही है कि तुम पागल हो और रोज रात को चीखती और रोया करती हो। बहू बोली कि माँ जी, आज अगर इन सब से ज्यादा दुखी और परेशान कोई है तो वो और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानकर उन पर विश्वास किया। मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू बताने लगी, आपके बेटे ने मुझे पहली रात से ही यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कह रहे थे कि हम दोनों अलग किसी बड़े शहर में जाकर रहेंगे। इन्होंने कहा था, ऐसे तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो ये सब डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। मैंने इनसे बोला कि यहाँ परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब ये मुझसे बात करना बंद कर दिए तो फिर मुझे इनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब यह नाटक किया तो इन्होंने मुझे ही मेरे मायके में छोड़ दिया और मुझे आप सबकी नजरों में पागल और ना जाने क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिए। मैं इनका मेरे घर इंतजार करती रही, लेकिन ये नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है। इन्होंने मुझसे झूठ बोला था क्योंकि ये मुझे अपनी जिंदगी से भगाना चाहते थे। अब मैं इस बात को समझ गई हूँ। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सबके सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो, मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गाँव की गवारन से करवा दी। मैं चाहता था कि यह यहाँ से चली जाए। तुम सब परेशान हो और सोचो कि आखिर ये सब मैंने क्यों किया। अब भी इसे मैं अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू खुद कर ले, लेकिन मेरी बहू इस घर में ही रहेगी और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली भाली लड़की से कुछ भी करने को कह सकता है, पर बेटा जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया। अपने बारे में और किसी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ तेरे बारे में सोचा। सोच, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी घर छोड़कर कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक जरूर नाराज रहा, लेकिन मुझे मालूम था कि राधा जैसी बहू से कोई दूर कैसे रह सकता है, वह है ही इतनी प्यारी। आखिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि सभी लड़कियां गलत होती हैं। लड़के भी गलत होते हैं जो अपना घर बिगड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और गुण दीजिए जो माँ बाप की सेवक कर सकें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।